गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था दक्षिण कोरिया में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। इसमें राजस्थान से भारतीय महिला टीम की कोच कौन थी? तो राजस्थान की सुरभि मिश्रा भारतीय महिला टीम की कोच रही थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत ने दक्षिण कोरिया में जिम सिहोंग सी शहर में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 7 मेडल जीते थे। भारतीय महिला टीम की कोच थी जयपुर की सुरभि मिश्रा। भारत इस चैंपियनशिप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश रहा था। अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने क्रमशः, तो अनाहत सिंह ने तो इसमें अंडर 19 वर्ग में लड़कियों के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और आर्यवीर दीवान ने अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में भारतीय खनन ब्यूरो का रेटिंग अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन है वो किया गया था? यहाँ दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में इस समारोह का आयोजन है वो किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में 7 जुलाई को यह समारोह आयोजित हुआ। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 7 जुलाई को भारतीय खनन ब्यूरो का रेटिंग अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे थे। इस कार्यक्रम में देश भर की 98 खनन कंपनियों को साल 2023-24 के प्रदर्शन के आधार पर 7 स्टार रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग के लिए सम्मानित किया गया था। 3 कंपनियों को 7 स्टार रेटिंग दी गई थी जबकि 95 कंपनियों को 5 स्टार रेटिंग के लिए अवार्ड मिला था। राजस्थान की सिर्फ 9 खदानें ही इसमें 5 स्टार रेटिंग हासिल कर सकी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान की 9 खदानों को 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया था। प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय रेटिंग सिस्टम की भी शुरुआत की जाएगी, यह घोषणा की है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। नेक्स्ट है, राजस्थान फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब बनाने पर कितने रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी? तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में जो किसानों को खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब बनाने पर 1.35 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब बनाने पर 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। कच्चे तालाबों के लिए 63,000 से 73,500 रुपये तक और प्लास्टिक लाइन वाले तालाबों के लिए 1.20 से 1.35 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी है, जिसमें किसान के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी आवश्यक है। तालाब की न्यूनतम क्षमता 400 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। सरकार इसमें लागत का 70% वहन करती है जबकि 30% किसान को इसमें देना होता है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की वुशु खिलाड़ी महक शर्मा ने चीन में आयोजित हुई द्वितीय वुशु सांडा एशियन कप में रजत पदक जीता है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं महक शर्मा, इन्होंने जीता है रजत पदक। इनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा की वुशु खिलाड़ी महक शर्मा, जिन्होंने चीन में हुई प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यहाँ 2 से 7 जुलाई के बीच चीन में आयोजित द्वितीय वुशु सांडा एशियन कप प्रतियोगिता में 75 किलोग्राम भार वर्ग में कोटा की महक शर्मा ने रजत पदक जीता है। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट गेम है जिसमें युद्ध और शारीरिक फिटनेस के तत्व शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत किस किसान को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है?
तो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत जो 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, गोलू इनका नाम है, मंजीत सिंह, जो कि कोटा से है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई नाम और ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई कृषक उपहार योजना, इसके अंतर्गत कोटा के किसान गोलू उर्फ मंजीत सिंह को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार है वो दिया गया है। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए गोलू मंजीत सिंह को मिला है, जो कृषि उपज मंडी कोटा से है। द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए जो ओम प्रकाश को मिला है, ये कृषि मंडी हनुमानगढ़ से है। तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए श्री राम भरोस को मिला है, जो कि कृषि उपज मंडी कोटा से ही है। इन किसानों का चयन राज किसान पोर्टल पर पंजीकृत ई नाम पर जो फसल विक्रय और ई पेमेंट लेने वाले किसानों के बीच राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस गांव में पहला बालिका सैनिक स्कूल शुरू किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, पहला बालिका सैनिक स्कूल है, ये बीकानेर के जैमलसर गांव में शुरू किया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, बीकानेर के जैमलसर गांव में पहला बालिका सैनिक स्कूल है वो शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 11 जुलाई को इसका शिलान्यास करेंगे। सेना की तैयारी के लिए प्रदेश के हर संभाग में, जहाँ संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और ये सैनिक स्कूल आवासीय होंगे। बालिकाओं के लिए भोजन और सैन्य तैयारी समेत सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। पहले चरण में शिक्षा विभाग ने 5 संभागों में, जिसमें कोटा संभाग, जयपुर संभाग, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की ओर से छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी देने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान का आयोजन किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा चक्र अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी दी गई। तीसरी बटालियन राजस्थान सशस्त्र दल बीकानेर की कमांडेंट सीमा हिंगोनिया के मुताबिक राजस्थान पुलिस का सुरक्षा चक्र अभियान का आगाज किया गया। सुरक्षा चक्र का भी अगर बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी दी गई। अगला क्वेश्चन है, देश में जनगणना शुरू करने की तारीखों का ऐलान किया गया था। राजस्थान में जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो बात अगर राजस्थान की जाए तो 1 मार्च 2027 से जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में जनगणना शुरू करने की तारीखों का ऐलान किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2027 से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। यानी राजस्थान में भी जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाली है। जनगणना का काम 2 चरणों में होगा। यहाँ बर्फीले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना का काम अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में 2 से 7 जून 2025 तक कौन सा अभियान चलाया गया था? तो जून माह में 2 से 7 जून तक खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा स्वच्छ आहार अभियान का आयोजन किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा स्वच्छ आहार अभियान चलाया गया था। इस अभियान का संचालन राजस्थान में 2 से 7 जून 2025 तक किया गया। अभियान के तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थल और दुकानों में खाद्य सामग्री की स्वच्छता की जांच इस दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुकन्या सोनवाल किस पद के लिए 2025 से 27 कार्यकाल में नियुक्त हुई है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है सुकन्या सोनवाल और ये कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर में जो लीड पद के लिए चयनित हुई है। यानी कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के रूप में इनका चयन किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सुकन्या सोनवाल जो कि कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क की कार्यकारी समिति में लीड यानी कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के पद पर नियुक्त की गई है। यहाँ ये नेटवर्क 56 कॉमनवेल्थ देशों में युवाओं द्वारा शांति, सम्मान और उग्रवाद के खिलाफ काम करने के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के अलबामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते थे? तो अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया था जिसमें बीएसएफ के खिलाड़ियों ने 73 मेडल जीते थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेरिका के अलबामा में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 का आयोजन किया गया था जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 73 मेडल जीते थे। यहाँ इसमें 38 गोल्ड मेडल, 21 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल है। तैराकी में सबसे ज़्यादा 14 गोल्ड, 12 रजत और 11 कांस्य पदक जीते गए थे। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें विश्व भर के पुलिस और अग्निशमन सेवाओं से जुड़े सक्रिय और सेवानिवृत्त कर्मचारी हिस्सा लेते हैं। इस बार 70 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने 60 से ज़्यादा खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।